एक बार फिर नेशनल हेराल्ड केस चर्चा में है। चर्चा की वजह है प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी का कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजा गया समन। इस समन में उन्हें ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। राहुल गांधी की पेशी को कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन का रूप दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी होने पर कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मोदी सरकार परेशान कर रही है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। बात यह है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या, इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम कैसे आए, तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। असल ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा है, जो आजादी से पहले का अखबार रहा है। इस अखबार के प्रकाशन का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। इस अखबार की शुरुआत 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इनके अलावा करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसके शेयर होल्डर थे। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड इसके अलावा 2 और दैनिक अखबार निकालती थी। हिंदी के समाचार पत्र का नाम नवजीवन और उर्दू भाषा वाले अखबार का नाम कौमी आवाज था। अखबार के जरिए स्वतंत्रता सेनानी अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाते थे। यही बात अंग्रेजों को नापसंद थी। इस तरह धीरे धीरे ये अखबार स्वतंत्रता सेनानियों का मुख्य पत्र बन गया। ब्रिटिश सरकार के कामों की कड़ी समीक्षा और आलोचना करने वाला ये अखबार अंग्रेजों के आंखों की किरकिरी बन गया। नतीजा ये हुआ कि 1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बैन कर दिया। नेशनल हेराल्ड को 1945 में दोबारा शुरू किया गया। 1947 में आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अखबार के बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अखबार लगातार प्रकाशित किया गया और कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया बन गया। साल 2008 में इस अखबार का प्रकाशन एक बार फिर बंद कर दिया गया। वजह बताया गया, कंपनी वित्तीय घाटे में है और अखबार संचालन के खर्चे नहीं उठा पा रही है। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी के शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई। राहुल गांधी इस कंपनी के डायरेक्टर थे। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। इस कंपनी का 38% शेयर राहुल गांधी के पास, 38% शेयर उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। याद है कि जब 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो रहा था, तब तक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये लोन अखबार का संचालन फिर से करने के लिए दिया गया था, लेकिन अखबार का संचालन संभव नहीं हो पाया और एजीएल इस कर्ज को वापस कांग्रेस को नहीं चुका पाया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। इस कंपनी में राहुल और सोनिया दोनों की 38% की हिस्सेदारी थी। एजीएल ने यंग इंडिया कंपनी को अपने 9 करोड़ शेयर 10-10 रुपए के भाव में दिए। डील ये हुआ कि इस शेयर के बदले में यंग इंडिया एजीएल के कर्ज का हिसाब किताब करेगी, यानी कर्जा चुकाएगी। लेकिन शेयर में हिस्सेदारी बढ़ने की वजह से एजीएल कंपनी पर यंग इंडिया का मालिकाना हक हो गया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया, यानी एक तरह से यंग इंडिया को मुफ्त में एजीएल का स्वामित्व मिल गया। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात किया गया है। इसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। स्वामी का आरोप था कि यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था। स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। स्वामी के आरोपों की माने तो इसका उद्देश्य एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी। इस पार्टी का दावा है कि यंग इंडिया लिमिटेड को चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया है, ना कि लाभ के उद्देश्य से। कांग्रेस का दावा है कि कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने में किसी तरह का कोई अवैध तरीका नहीं अपनाया गया है। दावा किया गया है कि यह कोई बिजनेस डील नहीं है। यही नहीं, कांग्रेस ने तो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा शिकायत दर्ज करने पर भी आपत्ति जताई और उनके इस कृत्य को राजनीति से प्रेरित करार दिया। यही है वो नेशनल हेराल्ड केस जिसमें ईडी जांच कर रही है कि क्या इसमें कोई घोटाला या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध हुए हैं या नहीं, और इसी के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जय हिंद।